क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें गिवन है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। तो पहले इसे एक तरीके से देखिए, मेथड 1। ये आप जानते हो कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का मतलब ही ऑपोजिट। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, नीचे बना लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमने इसे नाम दिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल एट वाई। अच्छा, यहाँ तो ए बी सी यूज़ किया हुआ है, पार्डन। तो चलिए हम ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल एट बी। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है बी सी है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूस तो इस ट्रायंगल के लिए ए सी है। तो ये हमें दिया गया है 3/4। रेशियो गिवन है, रेशियो दिया है तो साइड्स क्या होंगे? रेशियो अगर दिया है तो साइड्स कुछ इस तरह के होने चाहिए। जैसे अगर आप बोलते हो बी सी साइड कितना होगा, तो ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि बी सी 3 ही होगा या ए सी 4 ही होगा। सिर्फ और सिर्फ आंसर लाने से मतलब नहीं है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स भी समझना होगा, खासकर से सब्जेक्टिव एग्जाम अगर अपीयर करने जा रहे हो। तो बी सी 3 होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? जिसे नहीं समझ में आ रहा है देखिए, जैसे अगर मैंने बी सी को लिया 9 और ए सी को लिया 12, तो ये रेशियो भी तो सिंप्लीफाई होकर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 3/4 ही आता है। अब मान लीजिए आपने बी सी को लिया है, दूसरा कलर लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने बी सी को लिया है एक्सक्यूज़ मी, हाँ, बी सी को लिया है मान लीजिए आपने 27 और ए सी को लिया है मान लीजिए 36। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो ये रेशियो भी 36 है, 3/4 आएगा। तो ऐसे तो इन्फाइनाइट रेशियोज पॉसिबल है। तो रेशियो 3/4 है, इसका मतलब ये नहीं कि साइड्स भी 3 और 4 ही होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी साइड्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर एक साइड था 9 अगर हमने लिया, तो 9 को आप 3/3 लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो। और 12 को लिखा जा सकता है 3 × 4, बिल्कुल 3 × 4। सिमिलरली अगर 27/36 लिखा होता तो 27 को आप लिख सकते हो 3 × 9 और 36 को लिख सकते हो 4 × 9। तो हर बार आप देख रहे हो कि ये जो 3/4 वाला रेशियो है, इसमें कोई कांस्टेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइडेड है, तो रेशियो 3/4 आएगा, है ना। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, रेशियो 3/4 आया। 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया, रेशियो 3/4 आया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में रहा, किस फॉर्म में? 3 × सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 × सम कांस्टेंट, तो इस नंबर का रेशियो या इन नंबर्स का रेशियो के से के कैंसिल हुआ, 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ कंसिडर करना है कि ये ट्रायंगल कंसिडर किया,
तो इस ट्रायंगल में BC को आप ले सकते हो 3x या 3k बोल दीजिए, चलिए 3k, और AC को लिया आपने 4k, तब जाकर रेशियो 3/4 आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू जो भी हो, हमें मतलब नहीं है उससे। बस सही तरीके से काम करने के लिए हमने ऐसा किया। आंसर तो अगर आप यहाँ के कंसीडर नहीं करते, 3 और 4 ही साइड्स ले लेते, आप लेते BC साइड 3 है और AC साइड 4 है, तब भी आपका आंसर करेक्ट ही आता। लेकिन आंसर सिर्फ करेक्ट लाने से मतलब नहीं है ना, प्रोसीजर सही क्या है। तो आगे देखा, ये हमें पता है। पूछा गया है क्या, हमें पूछा गया है cos ऑफ A क्या होगा और tan ऑफ A क्या होगा। तो cos ऑफ A अगर आपको फाइंड करना है तो आपको पता है cos ऑफ A क्या होता है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का मतलब एडजेसेंट। तो यहाँ A के करस्पॉन्डिंग, एंगल A के करस्पॉन्डिंग बेस A के बाजू वाला साइड BA और हाइपोटेन्यूस हमने लिखा है AC, तो इसे आप लिख सकते हो BA अपॉन 4K। तो यहाँ आपको BA फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या है लिखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AB फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या है ये, इसका मतलब हुआ AC स्क्वायर, AC स्क्वायर का मीनिंग 4K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC की जगह मैंने लिखा 3K। नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये आया 4K स्क्वायर होता है, जिसे नहीं पता है देखो A इंटू B स्क्वायर अगर लिखा है तो आप इसे लिख सकते हो A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने लिखा 4K स्क्वायर को 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर हुआ 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इक्वल के लेफ्ट में ले जाइए, तो अभी प्लस साइन है, लेफ्ट में जाकर माइनस हो जाएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बना। AB स्क्वायर जहाँ था वहीं रखा। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना होगा, लाइक टर्म्स है ना। इट्स लाइक सेइंग 16 एप्पल्स माइनस 9 एप्पल्स कितना होगा, कितना होगा 7 ना, 7 एप्पल्स। तो यहाँ 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर निकाल दिया तो कितना K स्क्वायर बचेगा, 7K स्क्वायर। इसी बात को आप ऐसा बोलते हो कि K स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 16 माइनस 9 7 आएगा। एक ही बात को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये आया। अब आपको AB फाइंड करना है तो दोनों साइड रूट किया। अभी तो AB स्क्वायर आया ना, हमें AB फाइंड करना है तो रूट किया, तो ये आया रूट ऑफ 7K स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ AB स्क्वायर।
किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा है और उसका रूट है, तो रूट और स्क्वायर आप हटा देते हो, तो ए बी स्क्वायर का रूट तो क्या हुआ, ए बी, और 7 के स्क्वायर का रूट क्या है, तो जैसा यहाँ बोला था a इंटू बी होल स्क्वायर के लिए, a इंटू बी स्क्वायर के लिए, तो ये भी याद रखिए अगर रूट भी रहा a इंटू बी का रूट है तो इसे रूट a इंटू रूट बी लिखा जा सकता है ना। ये a इंटू बी है तो ऐसा लिखा जा सकता है। अगर a प्लस बी होता तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता है ना, ये गलत हो जाता। इंटू में ऐसा किया जा सकता है, इन बातों को ध्यान रखा। हाँ, तो रूट ऑफ 7 के स्क्वायर हुआ रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ के स्क्वायर, तो रूट ऑफ 7 और के स्क्वायर का रूट के, ए बी आया। तो ए बी यहाँ से आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कितना है, रूट 7 इंटू के, रूट 7 के। ए बी आपने फाइंड कर लिया। तो अभी जो भी रेशियोज पूछे गए थे, देखिए हमसे क्या पूछा गया था। उन्होंने बोला था कॉस ए क्या है और टेन ए क्या है। तो कॉस ए और टेन ए, तो हमने कहा था कॉस ए क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू बी ए बाय 4k। तो इसे फिर से लिख लेते हैं नीचे, कॉस ए इक्वल टू बी ए बाय 4k। तो बी ए अभी अभी कैलकुलेट किया है, ए बी मतलब बी ए लेंथ ही तो है, तो ए बी लेंथ बोलो या बी ए लेंथ बोलो एक ही बात है। तो रूट ऑफ 7 इंटू के को रूट नहीं है ना, अपॉन 4k, के से के कैंसिल हो रहा है, तो ये रेशियो आया रूट 7 बाय 4। तो कॉस ए इक्वल्स टू रूट 7 बाय 4, ये आपका एक आंसर हुआ। और पूछा गया आपसे 10a पूछा गया तो 10a क्या होगा, 10a हुआ, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर का मतलब ऑपोजिट, बेस का मतलब एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो गिवन ट्रायंगल में एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट कौन है और एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट तो एंगल के ठीक बाजू वाला पास वाला साइड, तो बी ए या ए बी तो बेस है और सी बी ऑपोजिट है परपेंडिकुलर, तो ए बी बाय सी बी, तो ये आया ए बी बाय सी बी या बी सी। ठीक है, तो 10a कितना आ गया यहाँ से, ए बी कितना है, ए बी है अभी अभी फाइंड किया हमने रूट 7k, और बी सी कितना है 3k। देखो ट्राइंगल में, देखो डायग्राम जो बनाया उसमें बी सी कितना है 3k। तो ए बी रूट ऑफ 7k और बी सी 3k, के से के डिवाइड होकर हट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा रूट 7 बाय 3। तो ये हमारे आंसर्स हैं फाइनल। कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू रूट 7 बाय 4 एंड tan ऑफ ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3। ये है आंसर। ये तो सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखिए, मेथड 2, क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व कर रहे हैं हम अभी यूजिंग मेथड 2। इसमें देखिए
हमें गिवन है साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4। तो आपको आइडेंटिटी अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, अच्छा एक बात ध्यान रखने वाली क्या है, किसी ने लिखा कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉस ऑफ ए पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखो। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का साइड बदल दिया, तो हमें तो कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए क्या आएगा? दोनों तरफ रूट कर दिया, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड। तो अभी तो रूट लेने पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। साइन का, कॉस का, टेन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेगेटिव वैल्यू हमें सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ सारे एंगल्स कौन से दिए होते हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें सिलेबस में है क्लास 10 में। इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस में लिखा भी होता है कि वेयर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ना गिवन एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मेंशन किया गया है कि एक्यूट एंगल्स हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे, आपको नेगेटिव आंसर्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसा करते हो वैसा ही करो, आगे 11th में सीख जाओगे। तो कॉस ए कितना आया? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का रूट किया तो कॉस ए आया था, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। अब साइन ए का वैल्यू हमें पता है, पुट कर दिया। कॉस ए कितना हुआ है यहाँ से? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का वैल्यू लिखा, उसका स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अभी बात की थी। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर, इस तरह से। तो कॉस ए कितना बना यहाँ से? कीजिए कैलकुलेट। कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 स्क्वायर का मतलब क्या है? तो ये होता है a बाय बी पूरे का अगर स्क्वायर लिखा है तो इसका मीनिंग है a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। याद रखिए। तो ये हुआ 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। अभी नहीं ऐड कीजिए, 1 माइनस 9/16। इस तरह का एडिशन जिसे नहीं आता है सीख लो। 1 माइनस 9/16 लिखा है। तो एडिशन फ्रैक्शंस का तभी पॉसिबल है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। 1 का डिनोमिनेटर अभी 1 है और कुछ लिखा नहीं है तो मतलब 1 है। तो उसे 16 बनाने के लिए उसे 16 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो 16 1 16 और ये बना 16 1 16 माइनस 9/16। मतलब 1 को हमने 16/16 लिख लिया। अब जब एक बार डिनोमिनेटर सेम बन गए तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखा 16 और ऊपर वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया एज इट इज़। तो ऊपर जो दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर है वो तभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर सेम नहीं है तो पहले सेम बनाया जैसे मैंने बताया वैसा, या आप बोलते हो इसे LCM लेना, या जिस भी तरीके से करते हो बस सही किया।
ध्यान रखा। तो ये आया आपका 16 माइनस 9 बाय 16, 16 माइनस 9 कितना, 7। तो ये हुआ रूट ऑफ 7 बाय 16। अब रूट ऑफ 7 बाय 16 का मतलब क्या है, देखिए रूट ऑफ a बाय b का मतलब है रूट ऑफ a बाय रूट ऑफ b। तो यहाँ से क्या आया ये, cos ऑफ a इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 बाय रूट ऑफ 16, और 16 का रूट तो आपको लर्न है 4। एक रेशियो तो यहाँ से मिल गया जो पूछा गया था, और एक पूछा गया था tan ऑफ a क्या होगा। तो tan ऑफ a, इसके लिए एक आइडेंटिटी लर्न रखा कि tan ऑफ a होता है sin ऑफ a अपॉन cos ऑफ a। तो sin ऑफ a क्वेश्चन में गिवन है 3/4 अपॉन cos ऑफ a अभी फाइंड किया है रूट ऑफ 7/4। इसे नेक्स्ट पेज में आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो इसे क्या लिखोगे आप, इक्वल टू हाँ, इसे ऐसा लिख सकते हो आप 3/4 अपॉन रूट 7/4 का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय रूट 7/4। जिसे नहीं समझती है ये बातें, ध्यान से देखा, प्रोसीजर को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो ध्यान से देखो, उसी में लर्न हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या है ये, tan ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय रूट 7/4 लिखा है। तो जब आप डिवाइड को रिप्लेस करते हो मल्टीप्लाई साइन से, डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा, तो डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन लिखा है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रूट 7/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/√7। 4 से 4 डिवाइड होकर हट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3/√7। ये आया tan ऑफ a। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी एक आंसर हो गया आपको।